ऑक्सीजन के एक एक कतरे की जरूरत को लेकर पूरा देश इस समय इसी चिंता में घिरा हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरवाने की जद्दोजहद दिखती है, कहीं अस्पतालों में कतारें उस हिसाब से दिखती हैं, कहीं पर वो कोशिशें दिखती हैं जहां ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी आपके मन में उठ रहा होगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का कितना स्तर होना चाहिए ताकि आप आश्वस्त रहें या फिर आपको चिंता की आवश्यकता हो। आइए सारी जानकारियां आपको देते हैं। कोरोना की पहली लहर में 41.7% मरीज सांसों की परेशानी की वजह से अस्पताल में भर्ती किए गए थे। कोरोना की दूसरी लहर में ये बढ़कर 47.5% हो गया। दूसरी लहर के संक्रमण ने सबसे अधिक असर सांस पर किया। दुखद ये रहा कि कुछ तो लोग और कुछ सरकार स्थिति को समझने से चूक गई और कुछ संक्रमण के हालात ऐसे बने कि हर तरफ कोहराम है। आइए हम आपको ऑक्सीजन से जुड़ी तमाम परेशानियां विस्तार से समझाते हैं। शरीर के भीतर ऑक्सीजन के स्तर को ऑक्सीजन सैचुरेशन कहा जाता है। ऑक्सीजन स्तर कम होने का मतलब होता है शरीर के दूसरे अंगों में भेजे जा रहे खून में ऑक्सीजन की कमी। कोविड-19 की वजह से लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। इसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन युक्त खून की सप्लाई में प्रभाव पड़ रहा है। घर में मॉनिटरिंग के लिए एक तो बुखार मॉनिटर करना चाहिए, सूखी खांसी मॉनिटर करनी चाहिए, आपको दम लगता है, बहुत थकान आती है तो ये भी मॉनिटर करके आपके डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। और पल्स ऑक्सीमीटर का हमने जरूर जिक्र किया है कि घर में हो सके तो पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। और पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन की मात्रा यदि 93% के नीचे हो या 6 मिनट वॉक करने के बाद यदि वो 3% से नीचे आ जाती है तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करके अस्पताल में जाके ऑक्सीजन लेना चाहिए। ये रेड फ्लैग बोलते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर में अगर SpO2 लेवल 95 से 100 के बीच है तो इसका मतलब है कि वो इंसान स्वस्थ है। अगर रीडिंग 95 से नीचे है तो परेशानी की बात हो सकती है। अगर ऑक्सीमीटर की रीडिंग 90 से नीचे है तो ये संकेत है कि आपको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। डॉक्टर से टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसीजन डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब आए अस्पताल। हमने लोगों को समझाया हुआ है कि डॉक्टर से तो आपने पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी और डॉक्टर के आप टच में रहे। जब सैचुरेशन तो आपका पल्स ऑक्सीमीटर पे मेजर होता है, बड़ी सिंपल चीज है, आप देखते रहते हो हर 6 घंटे पे, हर 4 घंटे पे देखते रहते हो। बट हम एम्फसाइज करते हैं कि सिर्फ बैठे हुए ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं मेजर करना है। आपने यंग लोगों के लिए तो हम कहते हैं कि 6 मिनट वॉकिंग, अच्छी तरह से वॉकिंग कीजिए और फिर सैचुरेशन मेजर कीजिए। और एल्डरली के लिए कहते हैं कि एटलीस्ट 3 to 4 मिनट कीजिए वॉकिंग और फिर सैचुरेशन बिफोर एंड आफ्टर देखिए। तो ये जो ड्रॉप इन सैचुरेशन है इसको हम इंपॉर्टेंट समझते हैं और हम कहते हैं कि जब तक ठीक है, फीवर के लिए आप बुखार के लिए आप दवा लेते हो, खांसी जुकाम के लिए लेते हो, हाइड्रेशन करते हो, वही सब माइल्ड डिजीज के लिए है। बट जब आपने 94 से कम देखा सैचुरेशन तो फिर डॉक्टर से आपको बताना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हर जगह पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके लिए अवेलेबल है और डॉक्टर हो सकता है डिसाइड करे कि नहीं, आप साइड में सोइए, आप ठीक से लगाइए, आप अपने हाथ को गर्म कीजिए, देखिए कितना सैचुरेशन आ रहा है और हो सकता है कि आपका 93, 94 पे आपको घर ही में रहने को कहे। अगर किसी इंसान का ऑक्सीजन लेवल 95 तक पहुंच जाए तो डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। 91 तक पहुंचने पर मेडिकल मदद की आवश्यकता हो सकती है। घर में ऑक्सीजन थेरेपी और प्रोन ब्रीदिंग से ऑक्सीजन लेवल में सुधार तो जरूर किया जा सकता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल में फ्लक्चुएशन हो रहा है या फिर कम होकर एक ही लेवल पर अटका है तो डॉक्टरी परामर्श अनिवार्य है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हल्के लक्षणों वाले संक्रमित मरीजों के लिए उपयोगी हैं, खासतौर पर ऐसे मरीजों के लिए जिनका ऑक्सीजन लेवल 85 या उससे अधिक होता है। लेकिन गंभीर स्थिति वाले कोरोना के मरीजों के लिए ये काम नहीं आता। जिन मरीजों को आईसीयू में भर्ती करने की आवश्यकता हो उनका काम इससे नहीं चल सकता, क्योंकि उन्हें 1 मिनट में 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है, जबकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से
5 से 10 लीटर प्रति मिनट ही ऑक्सीजन सप्लाई होती है। हालांकि जब तक मरीज को सिलेंडर के जरिए पर्याप्त ऑक्सीजन देने की पक्की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक कॉन्सेंट्रेटर उनकी जान बचाने के काम आ सकते हैं। हम फिर स्पष्ट कर दें कि ये केवल वैकल्पिक व्यवस्था है और ज्यादा जरूरत होने पर गंभीर मरीजों को अस्पताल जाने की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को जरूरत पड़ने पर कई ट्यूब के साथ अटैच किया जा सकता है ताकि इससे एक साथ 2 या अधिक मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके, लेकिन कोरोना के मामलों में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। सोशल मीडिया पर नेबुलाइजर को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इसे सिरे से खारिज करते हैं। नेबुलाइजर के जरिए ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। एक और मैं वीडियो देख रहा हूं जिसमें कहा गया है कि नेबुलाइजर को एज ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट में हम यूज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेबुलाइजर का जो काम होता है वो दवाई को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बनाने का काम करता है, जो कि हमारी बॉडी जो है, लंग्स जो है, इनहेल अच्छी तरह कर ले और वो अंदर तक चले जाए। उसको अगर उसमें भी अगर हमें डीप अंदर लंग्स के अंदर तक मेडिसिन भेजनी होती है, तब हम उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ अटैच करते हैं सो दैट इट गेट्स पम्प्ड इन। सो ऑन इटसेल्फ जो नेबुलाइजर्स होते हैं वो आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे। तो प्लीज आप नेबुलाइजर्स की होर्डिंग अपने पास मत कीजिए। जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो वो ऑक्सीजन आपको हॉस्पिटल्स में ही मिलेगी।